सेमीकंडक्टर चिप की दौड़ लगातार तेज हो रही है। क्या चीन ने पश्चिम देशों की चिप तकनीकी पर निर्भरता को चुनौती दे दी है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर चिप वॉर 2026 की ताज़ा स्थिति क्या है, चीन की सेमीकंडक्टर जो रणनीति है, अमेरिका और उसके सहयोगियों की नीति तथा वैश्विक तकनीकी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर इसके जो संभावित प्रभाव का तथ्य आधारित विश्लेषण क्या है। तो हेलो दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, ठीक है। आखिर इस पर जो है न्यूज़ क्या है, आखिर ये मुद्दा क्या है, हम जानेंगे। द इकोनॉमिक टाइम के अनुसार कि न्यूज़ क्या है, चीन ने अपनी नई जो DUV लिथोग्राफी मशीन का निर्माण किया है। साथ साथ डच कंपनी जो ASML है उसके एकाधिकार को बड़ी चुनौती दी है। साथ ही साथ जो संघाई जो पैसे गाना है उसकी कंपनी ने इस स्वदेशी मशीन को बनाया है। साथ ही साथ पश्चिमी देशों के शेयर बाज़ारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। आखिरकार मुद्दा क्या है तथा जो इसकी तकनीकी संप्रभुता क्या है, तो मुद्दा ये है कि अमेरिका ने चीन पर तकनीकी प्रतिबंध और कड़े नियम लगाए थे ताकि उन्नत चिप मशीनों जो है उनको रोकी जा सके। आखिर इसका परिणाम क्या था कि जो पश्चिमी देशों की रणनीति विफल, चीन ने तकनीक विकास कर जवाब दिया है। जो चीन है उसने तकनीकी विकसित करके अपना खुद का जवाब अमेरिका को दिया है। आखिर संप्रभुता जो देश को और चिप बनाएगा, जो डेटा और चिप बनाएगा, वही दुनिया पर राज करेगा। यह आत्मनिर्भरता आधुनिक विश्व में शक्तिशाली बनने का सच्चा मार्ग है। आखिरकार ऐतिहासिक बदलाव पहले क्या थे और अब क्या है, तो पहले केवल पश्चिमी देशों का जो ASML का एकाधिकार था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा आयातक था और पूरी तरह निर्भर था। अमेरिकी प्रतिबंधों से हुआवेई को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अब चीन ने खुद की जो DUV मशीन बनाकर आत्मनिर्भरता पाई। दुनिया में अब सेमीकंडक्टर निर्माण के दो प्रमुख ध्रुव हैं। पश्चिमी नीतियां बेअसर साबित हो रही हैं। आखिरकार भू राजनीतिक और विदेश नीति क्या है, तो सैन्य ताकत से बड़ा तकनीकी प्रभुत्व अब सैन्य ताकत से अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार इसकी जो आपूर्ति श्रृंखला है वो कैसे पूर्ति की जा सकती है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अब दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगी। ताइवान और चीनी प्रभाव और दबाव बढ़ेगा। जो ताइवान पर चीन का प्रभाव जो दबदबा है वो ज़्यादा बढ़ेगा। आखिरकार जो कूटनीतिक यानी अमेरिका और यूरोप को अपनी विदेश नीति बदलनी होगी। चिप तकनीकी कूटनीतिक वार्ताओं का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आखिरकार अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बाजार में गिरावट यानी डच कंपनी और यूरोपीय चिप कंपनियों के शेयरों में भारी आर्थिक गिरावट दर्ज हुई है। साथ साथ जो नया निवेश है वो चीनी बाजार में नई तकनीक से करोड़ों का नया निवेश आया है। कीमतें सस्ते चीनी चिप बाजार में आने से वैश्विक कीमतों जो है वो कम होंगी। साथ साथ जो चीन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसी के साथ देखें कि जो सुरक्षा, राज्य व्यवस्था और निजाता इससे क्या है, निवारण क्या है, तो सुरक्षा पर हमला यानी यह खोज अमेरिकी सुरक्षा रणनीति पर सीधा हमला है। सैन्य उपकरणों में चिप का उपयोग हैकिंग के खतरे बढ़ाएगा। राज्य व्यवस्था यानी जो चीनी सरकार ने शोधकर्ताओं को पूर्ण समर्थन दिया है। अब लोकतांत्रिक देशों में भी नई औद्योगिक नीति बनेगी। साथ साथ इसका जो निजता है क्या है कि तकनीक के विस्तार में डेटा जो निजता खतरे में है, यानी चीनी चिप वाले उपकरणों पर निगरानी का शक जो है वो बना रहेगा हमेशा। जैसा कि परिणाम और भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पर्यावरण चिप निर्माण में दुर्लभ खनिजों का बहुत अधिक उपयोग होता है। ताइवान और चीन में जल संसाधनों पर भारी दबाव पड़ेगा। ई कचरे की वैश्विक समस्या अब और गंभीर रूप से लेगी। यानी भविष्य में आने वाले जो
समय है उसमें अगला चिप युद्ध यूवी जो ईयूवी लिथोग्राफी है उसकी तकनीक पर होगा। इसका अंतरिक्ष अनुसंधान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो एआई है उस पर व्यापक असर दिखेगा। साथ साथ देखें कि इसमें जो भारतीय परिप्रेक्ष्य इस पर क्या असर पड़ेगा। तो सीख इसकी यह है कि चीनी सफलता भारत के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। मिशन जो है भारत को अपने स्वदेशी चिप मिशन और सेमीकंडक्टर निर्माण की विशेष योजना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आखिरकार भारत को भी ऐसा मिशन बनाना पड़ेगा जिसमें वो चीन के तहत जो अपने जो नीति है उसको कड़ी बना सके, यानी जो अपना जो इंडस्ट्री एरिया है उसको मजबूत कर सके। रणनीति यानी जो विदेशी तकनीक पर भारी निर्भरता कम करनी होगी और भारत अमेरिका तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करना होगा। आखिरकार इसमें जो समग्र निष्कर्ष निकल के आता है तो चीन ने पश्चिमी देशों के तकनीकी दबदबे को तोड़ दिया है। यह केवल एक मशीन नहीं है बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था यानी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का उदय है। वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा अब और तेज होगी और यह मुद्दा इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। इसकी पीपीटी आपको वहीं पे प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।